बीजेपी के भी कई एमएलए पाला बदलकर महागठबंधन के कैंडिडेट और बीजेपी के कई विधायक आएंगे या कैंडिडेट? हाँ, अब दिलीप राय हैं सीतामढ़ी से कैंडिडेट, दिलीप राय जदयू के। कई आरजेडी के टिकट से उम्मीदवार हाँ, आपने देखा नहीं, बिहार में तो एक तरह से कहिए मैं इसे राजनीति का अराजकता ही मानता हूँ। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, देश भर में चुनाव को लेकर के तारीखों का ऐलान हो गया है। बिहार में भी 7 चरणों में चुनाव होने हैं, लेकिन बिहार में सीटों को लेकर के अभी तक पत्ते नहीं खोले गए हैं। दोनों ही गठबंधन, या वो एनडीए गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन हो, दोनों कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच में है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे सर हैं। अरुण पांडे सर से बातचीत करेंगे, सीट शेयरिंग होने से पहले जानकारी देंगे, अंदर की बात बताएंगे अरुण पांडे सर कि किसका किसका पट्टा कट सकता है और किसको किसको पहली बार मौका मिल सकता है। सर, स्वागत है सबसे पहले आपका बिहार तक पे। देखिए, हर चुनाव होता है जिसमें सीटिंग कुछ न कुछ 30 से 40% नए चेहरे आते हैं, और कोई ऐसा चुनाव नहीं है जिसमें सीटिंग गेटिंग होती है। हर चुनाव में हर पार्टियां अपनी विनबिलिटी को ध्यान में रख करके और सीटिंग को टिकट करती है और सीटिंग गेटिंग भी करती है। और बिहार में अभी तो 40 सीट के लिए जो आप संदर्भ में, जैसे बीजेपी की सूची 2 आई, उसमें 63 सीटिंग एमपी को बेटिकट किया गया है। उसमें केंद्रीय रेल राज्य मंत्री गुजरात से, उनको भी टिकट नहीं मिला। तो उसी तरह से हर पार्टी में, और वो टीएमसी ने भी अपने 9 सांसदों को बेटिकट किया। यूपी में भी उसी ढंग से कुछ लोगों को टिकट कटा है। अब यहाँ आप सवाल कर रहे हैं कि किसका टिकट कटेगा, किसको मिलेगा। बिहार में देखिए, अभी तो सूची आधिकारिक आनी बाकी है, लेकिन एक टिकट पहले ही, जिस दिन फर्स्ट डे नीतीश कुमार जदयू के अध्यक्ष बने दिल्ली में, उस दिन एक सीट का ऐलान कर दिया कि सीतामढ़ी से हमारे कैंडिडेट होंगे देवेश चंद्र ठाकुर, जो विधान परिषद के वो सभापति हैं। तो सिटिंग एमपी वहाँ सुनील कुमार पिंटू है, तो बेटिकट हो गए उसी दिन। अब वो एक अलग है कि उनका थोड़ा विरोधी तेवर यहाँ बिहार में, जो नीतीश कुमार जातीय सर्वे कराया था, जातीय गणना कराई थी, उसके लेकर उनको बड़ा रजामंदी थी, बड़ा विरोध था उनका। और वो विरोध में सम्मेलन बुलाया कि तेली समाज की आबादी घटाई गई है, उन्होंने इसको लेकर के सम्मेलन तक कर दिया। तो स्वाभाविक उनका बागी तेवर था। वो बीजेपी से एक तरह से कहिए कि बोरो प्लेयर थे, तो उनकी बात तो कट गई। एक आप देखिए, इसी सब कुछ विवाद में रामबली चंद्रवंशी एमएलसी थे राजद के, उन्होंने विरोध किया था जातीय गणना का, वो भी उनकी मेमोरी करा दी गई। अब रही बात कि और किन किन लोगों का टिकट बेटिकट हो सकते हैं, तो 2 पार्टनर नए आ गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से, उनकी बात जब यहाँ बन रही है, तो रामबली सिंह वहाँ सिटिंग एमपी हैं जदयू के, स्वाभाविक वो भी टिकट होंगे। मांझी जी की गया से बात हो गई है, तो वहाँ बीजेपी जदयू को, वो एनडीए की सीट है, वहाँ वो भी टिकट होंगे। कुल मिला जुला कर कभी यदि सहनी इधर आ जाते हैं, मुकेश सहनी, तो वो बीजेपी चाहते हैं मुजफ्फरपुर, निषाद का भी टिकट रहेगा। ये सब तो टिकट है। कुछ जो टिकट है अभी सासाराम से छेदी पासवान सिटिंग एमपी हैं बीजेपी के, ये चर्चा है कि उनका टिकट कटना तय है, वो चाहे उम्र के कारण, परफॉर्मेंस के कारण, जो भी कारण रहे। रमा देवी शिवहर से हैं बीजेपी की एमपी, उनका भी टिकट कटना तय माना जा रहा है कि उनका टिकट कटेगा। अब 70 पार वाले, जो कभी याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी की मीटिंग में कहा था कि जो 70 के पार हो गए हैं, वो अब सरकार में नहीं, संगठन में अपना उनका योगदान लिया जाएगा। अब उसमें किसकी बारी है, उसमें अब गिरिराज सिंह की भी चर्चा है, आरके सिंह भी हैं, अश्वनी चौबे भी हैं, एक नित्यानंद राय छोड़ के भी 70 पार वाले सभी हैं। तो मेरी जानकारी है कि पटना साहिब और मोतिहारी, और जो 4 बिहार से केंद्रीय मंत्री हैं, ये 6 प्राइम मिनिस्टर पर छोड़ दिया है। बिहार की सूची के संदर्भ में जो बीजेपी के कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में हुई थी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के यहाँ, वहाँ खुद अमित शाह जी भी थे और जेपी नड्डा भी थे। तो वहाँ तो सब शॉर्टलिस्ट हो गया है कि कौन कहाँ से कैंडिडेट होगा, हम कौन सीट लड़ेंगे। तो एक यही तस्वीर अभी है एनडीए में। और महागठबंधन में आप बात करेंगे तो वहाँ तो एक ही जीती हुई सीट है, तो जो वहाँ तो सिटिंग गेटिंग जावेद हैं किशनगंज से। तो इतनी बड़ी चुनौती थी जब बिहार में 40 सीट के लिए चुनाव हुए और एक सीट कांग्रेस सिर्फ वहाँ जीती, तो उनका तो सिटिंग गेटिंग हो जाएगा।
बाकी और जो सीटें हैं उसमें अधिसंख्य अभी पहले की बातचीत में मैंने आपसे मोटा मोटी एक कैंडिडेट की चर्चा की थी। कुछ चेहरे बदले जाएंगे, कुछ नया चेहरा भी होगा, इसलिए कि जदयू और बीजेपी के भी कई एमएलए पाला बदलकर महागठबंधन के कैंडिडेट बनने वाले हैं। अच्छा, तो उसमें तो नेचुरल है कि वो सीट जब कैंडिडेट यहाँ बनेंगे तो जो सीटिंग होगा तो वहाँ तो सब एनडीए का ही कैंडिडेट है। जदयू और बीजेपी के कई विधायक आएंगे या कैंडिडेट? हाँ, अब दिलीप राय हैं सीतामढ़ी से कैंडिडेट, दिलीप राय जदयू के एमएलए हैं। अब उनका है कि वो सीतामढ़ी में कैंडिडेट होंगे, जहाँ से पहले ही से जदयू ने अनाउंस कर रखा है। और वहाँ सारे और दूसरे जो पार्टी के नेता हैं गोलबंद हैं कि नहीं, तो पिछड़ों की सीट रही है तो स्वीकार्य नहीं है, तो एक मुकाबला वहाँ देखने को मिलेगा। डॉक्टर संजीव हैं और वहाँ चौधरी महबूब कैसर हैं, समता अभी लोजपा के एमपी हैं। और वहाँ यदि डॉक्टर संजीव ने जैसी ठान रखी है, अनाउंस किया है कि हमें लड़ना है, तो एक सीट वो होगी। मिश्री लाल यादव हैं, अब उन्होंने पाला बदला है, वो भी अभी असंतुष्ट चल रहे हैं। तो इसलिए अभी कई सांसद जो बीजेपी और जेडीयू के विधायकों की बात करें तो क्या ये आरजेडी के टिकट से उम्मीदवार हो सकते हैं? आपने देखा नहीं, बिहार में तो एक तरह से कहिए मैं इसे राजनीति का अराजकता ही मानता हूँ। सारे दल बदल निरोधक कानून को ताक पर रख करके बजट सेशन में 3 विधायकों ने पाला बदल ली। ये परवाह भी नहीं किया कि भाई हमारी मेमोरी चली जाएगी, और आज भी मेंबर हैं बने हुए। हालांकि पार्टी की ओर से उनकी मेमोरी समाप्त करने के लिए स्पीकर के यहाँ अर्जी दे रखी गई है, लेकिन वो तो टाइम टेबल है नहीं कि बस आज गया और कल फैसला होगा। वो फैसला अगले साल नवंबर तक भी लटकाया जा सकता है, मतलब अगले चुनाव तक। अभी देखा नहीं आपने, अभी महाराष्ट्र में क्या हुआ था, शिवसेना में जो फूट पड़ी और 2 फैक्शन हुए, तो स्पीकर को अंततः आकर के सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टिव देना पड़ा, फटकार लगानी पड़ी कि आप बैठ गए अर्जी लेकर, आप फैसला दीजिए। एक डेट दिया, फैसला आया। हालांकि स्पीकर ने फिर एकनाथ शिंदे के गुट को ही असली शिवसेना की मान्यता दे दी। अब उसी तरह से चिराग की भी पार्टी का हुआ था, मुझे तब भी हैरानी हुई थी। जो अभी कानून बना हुआ है, अब उसमें चिराग की पार्टी अकेले अध्यक्ष रह गए थे, और 5 एमपी जो अलग हुए ना, उनको असली लोजपा की मान्यता लोकसभा में मिल गई, स्पीकर ने दे दिया था। वो भी कहीं हैरानी भली बात थी। बोले स्पीकर का डिसीजन है, इस संदर्भ में मेमोरी समाप्त करने का कानून में अधिकार उन्हीं को दिया गया है, दल बदल कानून में। लेकिन लोजपा के फैक्शन में मुझे लोकसभा स्पीकर ने जो ओम बिरला ने जो डिसीजन दिया था, वो बहुते जो कानून के जानकार हैं उनको ये जो नियम जो कानून कहता है कि भाई कोई पार्टी से यदि डिफेक्ट करेगा 2/3 तो एक अलग ग्रुप बनाएगा, वो अलग स्वतंत्र, उसका अस्तित्व नहीं होगा, किसी से विलय करना है। और यहाँ जो अलग फैक्शन हुआ था वो असली पार्टी हो गई थी। कुछ चीज़ें तो ऐसी हुई है जो सचमुच अब राजनीति, नियम कानून संविधान भी जो है ना, बड़ी सहूलियत से लोग इसको भी अपनी। बीजेपी के कई विधायक बागी होंगे सर, कौन कौन से नाम हो सकते हैं? अभी तो मैंने कहा भी, जैसे मिश्री लाल यादव तो है ना बागी अभी। अब वो देखिए बागी होकर के बागी तो बन चुके हैं, अब वो फिर पाला बदलें के नहीं सवाल है। कल ही बैठक हुई थी अभी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, वो पूर्व मंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह के यहाँ बैठक हुई और फिर राजू सिंह के यहाँ भोज हुआ। उसमें तो मेरी जानकारी है कि 1 दर्जन से अधिक विधायक उसमें शरीक हुए हैं, कुछ के नाम भी आए हैं, लेकिन ये लोग अभी दल छोड़ के जाने वाले नहीं हैं।